नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मिस्टर टेडी पर। अगर आपको भी अपनी खुद की हॉरर कहानी सुनानी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी कहानी लिखें और शायद अगला एपिसोड आपके स्टोरी के नाम से हो। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे सच्ची कहानी की जो आपको रात भर सोने नहीं देगी। यह है एक जोमेटो डिलीवरी बॉय की कहानी जिसमें उसे काफी अजीब और भयंकर चीजें देखने को मिली। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की कहानी। ये कहानी है राहुल की। राहुल जो एक जोमेटो फूड डिलीवरी बॉय था, हर दिन की तरह एक शाम उसे एक डिलीवरी मिली, पर यह डिलीवरी कुछ अलग थी। जब राहुल ने फोन उठाया और ऑनर का एड्रेस देखा तो उसका दिल थोड़ा तेज धड़कने लगा। एड्रेस एक पुरानी अंधेरी गली में था जहां ना कोई जाता ना कोई आता। राहुल ने सोचा शायद कुछ गड़बड़ है, लेकिन उसने अपना काम पूरा करने का फैसला किया और फिर वो वहां पहुंचा। राहुल अपनी बाइक पर बैठकर उस पुरानी गली की तरफ चल पड़ा। उसने अपनी जिंदगी में कई डिलीवरीज की थी, लेकिन ये कुछ अलग थी। उस गली का नाम सुनते ही लोग डर जाते थे। वहां के घर पुराने और खौफनाक थे, जैसे उनमें जिंदगी ना हो। गली में एक अजीब सा सन्नाटा था जो उसके दिल को डर से भर रहा था। राहुल ने अपने आप से कहा, ये बस एक और डिलीवरी है, कुछ नहीं होगा। लेकिन उसके अंदर का डर कुछ और ही कह रहा था। पैरों की आहट गूंजती हुई जैसे जैसे राहुल उस गली के करीब पहुंचता गया, उसका डर और बढ़ता गया। उसने देखा गली का हर कोना, हर मोड़ एक पुरानी कहानी सुनाता हुआ लग रहा था। सर्दी थी और हवा में एक अजीब सी खुशबू थी, एक पुरानी खुशबू, जैसे किसी ने यहाँ लंबा समय गुजारा हो। राहुल को लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो या फिर कोई उसके पीछे चल रहा हो। उसने अपने काम को पूरा करने का सोचा, लेकिन उसके अंदर एक अनजाना डर घंटा जा रहा था। हवा चलने लगी। जब राहुल उस घर के पास पहुंचा तो उसने देखा वो एक पुरानी हवेली थी। घर का दरवाजा खुला हुआ था और अंदर से एक अजीब सी रोशनी आ रही थी। राहुल ने अपनी बाइक रुकाई और उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने सोचा, ये क्या हो रहा है? क्या सच में मुझे यहाँ कुछ डिलीवर करना है? उसने अपने आप को संभालने की कोशिश की और दरवाजे के पास गया। जैसे ही उसने दस्तक दी, उसके दिल में एक अनजाना घबराहट थी। उसने सोचा, क्या ये वही घर है जो आज तक किसी ने नहीं देखा? जैसे ही राहुल उस पुरानी हवेली के दरवाजे के पास पहुंचा, उसके फोन की घंटी अचानक बज उठी। उसने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से एक अजीब सी आवाज आ रही थी। आवाज में एक घबराहट थी, जैसे कोई बहुत डर में हो। फोन की घंटी बाजी। राहुल, हेलो, कौन बोल रहा है? दूसरी तरफ से धीमी कंपाती आवाज, राहुल, मुझे मदद चाहिए, मैं इस घर में फंस गया हूँ, कृपया मेरी मदद करो। राहुल का दिल धड़कने लगा। उसने सोचा, ये कौन हो सकता है और ये आवाज कहां से आ रही है? उसने फोन को कान से हटाकर स्क्रीन पर देखा। नंबर बिल्कुल अनजान था और कॉल ट्रेस करना मुश्किल था। फोन की स्क्रीन पर अनजान नंबर देखा राहुल ने अपने आप को संभालने की कोशिश की और बोला, तुम कौन हो और तुम इस घर में क्या कर रहे हो? दूसरी तरफ से आवाज और भी घबराई हुई, मेरा नाम रोहित है, मैं भी एक डिलीवरी बॉय हूँ। इस घर में कुछ बहुत भयानक है, मुझे यहाँ से बाहर निकालो प्लीज। राहुल की सांसें तेज हो गईं। उसने सोचा, क्या ये वही रोहित है जिसके बारे में लोग कहते थे कि वो गायब हो गया था? उसने फिर से फोन पर बात करने की कोशिश की, लेकिन अब कोई जवाब नहीं आया। फोन की लाइन कट चुकी थी। फोन की घंटी बेज रही है। राहुल ने अपने आप से कहा, मुझे इस घर में कुछ तो गड़बड़ है, मुझे सतर्क रहना होगा। उसने अपनी हिम्मत जुटाई और घर के अंदर जाने का फैसला किया। राहुल ने दरवाजे पर दस्तक दी और अंदर जाने के लिए तैयार हो गया। उसके दिल में एक अनजाना डर था, लेकिन उसने सोचा, मुझे इस रहस्य को सुलझाना होगा। राहुल ने अपनी सांस धीरे की और दरवाजे पे नॉक किया। उसकी आवाज थोड़ी ज्यादा ही गूंज रही थी, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। दरवाजा धीरे से खुला और सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसका चेहरा बिल्कुल पीला था, जैसे वो बहुत दिनों से धूप नहीं देखी हो। उसने राहुल को देखा, पर उसकी आंखों में जान नहीं थी, बस एक गहरा दर्द और अकेलापन था। राहुल थोड़ा डर गया। उसने सोचा, ये औरत कैसी है और ये घर? पर उसने अपना काम याद रखा और बोला, मैं आपका ऑर्डर डिलीवर करने आया हूं। पर उस औरत ने कुछ नहीं कहा, बस एक पुराना बैग दे दिया। राहुल ने वो बैग उठाया, पर जैसे ही उसने हाथ लगाया, एकदम ठंडा एहसास हुआ। वो बैग, उसमें कुछ तो था जो समझ नहीं आ रहा था। जब राहुल ने बैग अपने झोले में डाला, उसे लगा कुछ गड़बड़ है। वो औरत चुपचाप अंदर चली गई, बिना आवाज किए, जैसे अपने कदम छुपा रही हो। राहुल भी उसके पीछे गया, पर हर कदम पे डर बढ़ रहा था।
घर में एक अजीब सी स्मेल थी, जैसे पुराने कपड़ों की या किसी पुरानी किताब की। अंदर जाके देखा तो सब कुछ अजीब था। कोने में पुरानी फोटोज थीं, पर वो फोटोज भी उदास थीं, जैसे वो लोग कभी जिंदा ही न थे। हर चीज पुरानी और अजीब सी स्मेल वाली। राहुल ने सोचा, मैं कहाँ आ गया। उसे लगा कुछ तो गड़बड़ है, पर वो अपना काम करता रहा। तभी एक बहुत तेज आवाज आई। अचानक एक भयानक आवाज आई, जैसे जमीन को चीर दिया हो। राहुल ने देखा वो औरत अपने हाथ से कुछ लिख रही थी। उसका हाथ सूखा हुआ था और लिखने का तरीका बिल्कुल अजीब। राहुल को लगा वो कोई मंत्र या श्राप लिख रही है। राहुल का दिल जोर से धड़क रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ फंस गया है। तभी उसने देखा वो औरत अपनी आंखों से कुछ नहीं कह रही थी, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो। राहुल की सांस तेज हो गई। क्या ये सब सच है? उसने खुद से पूछा। तभी वो औरत धीरे से राहुल की तरफ मुड़ी। उसकी आवाज में एक डर था और बोली, तुम्हारे जैसे बहुत आए हैं, पर कोई वापस नहीं गया। तुमसे कुछ छीन लिया गया है राहुल, तुम यहाँ से कभी नहीं जा पाओगे। राहुल ने अपनी आंखें बंद कर ली, पर जब खोली तो वो औरत बिल्कुल सामने थी। उसके चेहरे पे एक भयानक मुस्कान थी और राहुल को बहुत ठंड लग रही थी। राहुल डर गया। ये सब क्या हो रहा है? राहुल ने सोचा कि वो जल्दी से घर से निकले, पर जब उसने कदम बढ़ाए तो देखा कि दरवाजा बंद हो चुका है। अब वो कहीं नहीं जा सकता था। घर में एक पुरानी हवा चल रही थी और राहुल को लग रहा था कि वो अब एक ऐसी दुनिया में फंस चुका है जहां से वापस जाना नामुमकिन है। राहुल का चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया था और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। घर के कोने से एक अजीब सी आवाज आ रही थी, एक पुरानी घंटी की आवाज, जैसे कोई भूत उसे बुला रहा हो। राहुल ने अपनी आंखें बंद कर ली और मन ही मन सोचने लगा, ये सब क्या हो रहा है? मैं इस वीरावनी जगह से कैसे निकलूं? लेकिन जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, उसने देखा वो औरत जो अभी तक खड़ी थी, अब एक कदम और आगे बढ़ चुकी थी। उसका चेहरा अब और भी ज्यादा फिरावना हो गया था। उसके चेहरे पर एक खतरनाक सी मुस्कान थी जो राहुल के दिल को फेरा रही थी। वो औरत धीरे धीरे राहुल के पास आई और बोली, तुम्हारे सामने जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है। ये घर एक पुराना श्राप है, इसका रखवाला वो खुद अपने ही श्राप में बंद है। राहुल फिरते हुए उससे पूछा, क्या तुम बता सकती हो ये सब कहां से आया? क्यों ये सब हो रहा है? उस औरत ने अपनी आंखों से उसे घूर के देखा और बोली, ये घर कभी एक मंदिर हुआ करता था, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा पाप हुआ। इस घर में भटकती रूहों का दर्द है। तुम्हारे जैसे ही एक और औरत की जान लेने आया था और तुम समझ नहीं रहे कि तुम्हारी जान अब मुझे चाहिए। राहुल बहुत ज्यादा डर गया था। राहुल ने हिम्मत करके बोला, अगर ये घर सचमुच भटकती रूहों से भरा है तो मुझे उनका श्राप तोड़ना होगा। उसने अपने आसपास देखा और देखा कि घर की दीवारें बहुत पुरानी थीं। उनमें से कुछ पुरानी तस्वीरें भी लगी हुई थीं और एक तस्वीर पर उसकी नजर गई। उस तस्वीर में एक फिरावना चेहरा था, एक औरत जो एक पुरानी सी सफेद साड़ी पहने हुए थी। उसका चेहरा धीरे धीरे काला पड़ रहा था। राहुल को लगा वो तस्वीर उसी औरत की थी। तभी उस औरत ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। मैं वो लड़की थी जो अपने ही पति के हैंडों मर गई थी। मेरे पति ने मुझे बहुत तड़पाया। मेरे साथ जो हुआ वो एक पाप था और उस पाप की सजा अब तक मुझे मिल रही है। राहुल को लगा जैसे वो औरत अपने दिल का सारा दर्द सबको बताना चाहती थी। मैंने अपने पति से बदला लिया, पर उसने मुझे मार डाला। अब मैं भी अपनी आत्मा की शांति के लिए यहाँ भटक रही हूँ। राहुल और भी ज्यादा डर गया। उसने सोचा, ये जो हो रहा है, क्या ये सच में कोई श्राप है? क्या मैं अब यहाँ से कभी नहीं निकल पाऊंगा? जब राहुल ने ये कहानी सुनी, उसके अंदर का डर और भी बढ़ गया। उसने सोचा, ये किसने किया? क्या मैं भी किसी के बदले का शिकार बन गया हूँ? तभी घर की हवा और तेज हो गई। घर के अंदर हर चीज हिलने लगी। राहुल ने फेरते हुए अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन जैसे ही उसने आंखें खोली, वो औरत उसके बिल्कुल सामने थी। उसने राहुल के चेहरे पर अपना हाथ रखा और कहा, अब तुम जैसे लोगों की बारी है। तुम्हें अपने श्राप का सामना करना होगा राहुल। राहुल की सांस तेज चल रही थी और उसने सोचा, अगर ये रूह सच में अपने श्राप से बंधी है तो मुझे इसे आजाद करना होगा। अगर मुझे अपनी जान बचानी है तो मुझे कुछ करना होगा। राहुल को अपने अंदर एक नई ताकत महसूस हुई और उसने सोचा, ये श्राप तोड़कर मैं यहाँ से निकलूंगा। उसकी आंखों में एक नई हिम्मत दिख रही थी। वो औरत जो अपने श्राप में बंधी थी, राहुल को समझ गई कि वो अब पूरी ताकत लगाकर उससे पीछा छुड़ाना चाहता है।
जैसे ही राहुल ने उस औरत से दूर होकर अपने कदम बढ़ाए, उसे अपने अंदर एक नई ताकत महसूस हुई। उसने अपने हाथ में एक पुराना लकड़ी का टुकड़ा उठाया और उस औरत के सामने खड़ा हो गया। वो औरत राहुल को देखते हुए बोली, तुम नहीं जाने वाले राहुल, तुम अब मेरे साथ हो। राहुल डर गया, लेकिन उसने हिम्मत करके उस लकड़ी के टुकड़े को उस औरत की तरफ फेंक दिया। तभी सब कुछ अंधेरा हो गया। राहुल का दिल जोर से धड़क रहा था। क्या उसने सच में श्राप तोड़ दिया था? राहुल की ताकत से वो रूह हिल गई थी, लेकिन क्या वो अपनी जिंदगी के साथ वापस जा पाएगा? क्या वो अब इस फिरावने घर से आजाद हो पाएगा, या क्या वो भी एक और भटकती रूह बन जाएगा? अगले एपिसोड में हम जानेंगे। तब तक के साथ बने रहिए और याद रखिए, कभी किसी पुरानी और फिरावनी जगह पर मत जाना, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा आप किस श्राप में फंस जाएंगे। राहुल के सामने एक साया हिचकिचाया। उसकी लाल आंखें अर्जुन पर टिकी हुई थी। धीरे धीरे उसने हाथ बढ़ाया और खाना ले लिया। जैसे ही उसकी हड्डी जैसी उंगलियां अर्जुन के हाथ से छू गईं, उसे अपने शरीर में बर्फ जैसी ठंडक महसूस हुई। साया वापस परछाइयों में चला गया। अर्जुन ये देखता रहा कि वह घर के अंधेरे में कैसे गायब हो गया। वह एक पल के लिए वहीं खड़ा रहा। उसका दिल लाउडों से धड़क रहा था, अनिश्चित था कि आगे क्या करना है। फिर जितनी जल्दी वह प्रकट हुआ था, साया फिर से प्रकट हुआ। इस बार इसने अर्जुन की ओर हाथ बढ़ाया। उसके हाथ में 500 रुपए का एक नोट था। बकाया रख लो, साया ने कर्कश स्वर में कहा। अर्जुन ने झिझकते हुए पैसे ले लिए। उसके मन में सवालों का तूफान उठ रहा था। राहुल का दिल अब धीरे धीरे तेज धड़क रहा था। घर के कोने कोने से एक घंटी की आवाज सुनाई दे रही थी, जैसे कोई पुरानी रूह उसे बुलाने की कोशिश कर रही हो। घर की दीवारें अब धीरे धीरे गिर रही थीं और राहुल को लग रहा था वक्त अब खत्म हो गया है। उसने अपने हाथ में वह पुराना पत्थर पकड़ा और अपने चेहरे पर एक नई ताकत महसूस की। अगर यह श्राप मुझे खत्म करना है तो मुझे अपने डर का सामना करना होगा, राहुल ने सोचा। जैसे ही राहुल ने अपने हाथ में वह पत्थर उठाया, घर के अंदर की हवा काफी तेज हो गई। घर की रोशनी अब धीरे धीरे छुप गई थी और सब कुछ अंधेरा हो गया। तभी उसने एक औरत की आवाज सुनी, तुम समझ नहीं रहे हो राहुल, यह श्राप सिर्फ तुम्हारा नहीं है। तुम्हारे जैसा हर इंसान, हर रूह यहां अपने पाप के साथ बंधा है। तुमने इस घर की सच्चाई को समझने की कोशिश की, लेकिन यह सच तुम्हें मारने के लिए तैयार है। राहुल का चेहरा काफी घुटा हो गया था। वह समझ गया था कि यह श्राप, यह रूह उसे कभी भी छोड़ने वाली नहीं थी। जब राहुल उस पुरानी औरत की आवाज सुन रहा था, उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और फिर उस औरत ने राहुल के सामने एक भयंकर चेहरा दिखाया। उसका चेहरा अब जिंदा दिखाई नहीं दे रहा था। वह एक भटकती रूह थी। मुझे रोकने की कोशिश मत करना राहुल, तुम मुझे समझ नहीं सकते। तुमने अपनी जान को खतरे में डाल दिया है। तुमने इस घर की सच्चाई को जाना, लेकिन तुम्हें पता नहीं था तुम्हारा वक्त अब खत्म हो चुका है। राहुल ने अपने अंदर एक आखिरी ताकत पाई और सोचा, अगर मुझे इस श्राप को तोड़ना है तो मुझे अपने डर से लड़ना होगा। जैसे ही राहुल ने अपनी घबराहट को कंट्रोल करना शुरू किया, घर के कोने कोने से एक भयंकर आवाज सुनाई देने लगी। घर का हर कोना, हर दीवार अब ढीला हो रहा था। राहुल ने अपने कदम उठाए और धीरे धीरे एक कमरे की तरफ बढ़ गया, जहां से वह पुरानी रूह की आवाज आ रही थी। घर के अंदर की हवा इतनी तेज हो गई थी कि राहुल को लग रहा था अगर उसने यह वक्त जाया किया तो वह कभी भी अपनी जान नहीं बचा पाएगा। राहुल ने अपने अंदर एक जुनून जगाया और अपने हाथ में वह पत्थर उठाया। जैसे ही उसने वह पत्थर घर के अंदर के एक पुराने मंदिर की तरफ उछाला, एक तेज शोर सुनाई दिया। घर के कोने कोने में एक रोशनी चमकी और राहुल को लगा कुछ बदल रहा है। तभी वह पुरानी रूह उसके सामने आ गई। उसने राहुल की आंखों में देखा और कहा, यह तुम्हारा अंतिम पल है, तुम इस घर से कभी भी नहीं निकल पाओगे। राहुल का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसने अपने अंदर की ताकत को जगाया और बोला, अगर मैं इस घर में बंद हूं तो तुम्हें सबको इस श्राप से आजाद करना होगा। जैसे ही राहुल ने अपने हाथ में वह पत्थर उठाया, घर की पुरानी हवा और भी तेज हो गई थी। राहुल अपने डर को समझ गया था और उसने अपने अंदर एक नई ताकत महसूस की। वह रूह जो अब तक उसके सामने थी, धीरे धीरे अपने चेहरे पर एक मुस्कान दिखा रही थी। तुम समझ नहीं रहे हो राहुल, ये श्राप तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन गया है, तुम्हें यह कभी नहीं मिलने वाला। राहुल ने अपने हाथ में वह पत्थर जोरदार तरीके से उस रूह की तरफ उछाल दिया।
जैसे ही राहुल ने वह पत्थर रूह की तरफ उछाला, एक भयंकर शोर सुनाई दिया। घर के अंदर का अंधेरा धीरे धीरे छुप गया और सब कुछ रोशन हो गया। वह रूह जो अब तक राहुल के सामने थी एकदम गायब हो गई। राहुल का चेहरा काफी पीला हो गया था, लेकिन उसने सोचा क्या यह सच में हो गया, और तभी सब कुछ एकदम शांति में बदल गया। घर जो अब तक पुराना और भयंकर था बिल्कुल चुप हो गया। राहुल समझ गया, मैं अब इस श्राप से आजाद हो गया हूँ। राहुल ने अपने कदम उठाए और घर के दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसने अपने चेहरे पर एक शांति महसूस की, लेकिन उसके दिल में एक सवाल था, क्या यह सब सच में हो गया था? क्या वह घर सच में आजाद हो गया था? जब राहुल घर से बाहर निकला तो उसने अपने आसपास देखा। सब कुछ बिल्कुल शांति में था। घर के अंदर का भयंकर रोशनी अब ठीक हो गई थी। राहुल ने अपनी जिंदगी का एक और नया सफर शुरू किया, लेकिन वह समझ गया कि कभी भी कोई पुरानी रूह उसे कभी छोड़ती नहीं। पर क्या सच में राहुल इस भयंकर श्राप से बच गया? क्या उसके जीवन का सारा दर्द खत्म हो गया था या कुछ और छुपा हुआ था? अगर आप भी जानना चाहते हो तो हमारे अगले एपिसोड के लिए तैयार रहिए, के साथ रहिए, और याद रखिए कभी भी किसी पुरानी जगह पर मत जाना, क्योंकि जब आप वहां जाते हो तो आप अपनी जान और अपने दर्द को भी वहां छुपाने के लिए तैयार हो जाते हो। वॉइस ओवर फिर आवना रहस्यमय। राहुल घर के बाहर खड़ा था। सब कुछ बिल्कुल शांत था। उसने अपने आसपास देखा और एक अजीब सी शांति महसूस की। पिछले कुछ घंटों का हर एक पल उसके जहन में चल रहा था। उसका दिल अभी भी तेज धड़क रहा था, लेकिन उसे लग रहा था कि वो जीत गया है। लेकिन शांति के पीछे एक अनजाना भय था जो अभी भी छुपा हुआ था। वॉइस ओवर सोचते हुए राहुल अपनी बाइक पर बैठ गया। उसने अपने ज़ोमैटो डिलीवरी बैग को देखा जो अब एक सामान्य बैग की तरह लग रहा था। उसने सोचा, मैं अब घर जाऊंगा और सब कुछ वैसा ही होगा जैसा पहले था। लेकिन उसके अंदर एक सवाल बार बार घूम रहा था, क्या ये सब मेरे साथ सच में हुआ था या ये एक सपना था जो मैंने देखा? उसने अपनी बाइक स्टार्ट की और रात के सन्नाटे में चल दिया। वॉइस ओवर फिर आवना। जब राहुल अपनी बाइक चलाते हुए एक ट्रैफिक सिग्नल पर रुका तो उसने अपने बैग के अंदर से एक हल्की सी आवाज सुनी। पहले तो उसने सोचा कि शायद ये उसका वहम होगा, लेकिन जब उसने बैग खोला तो उसका दिल एकदम ठंडा पड़ गया। उसके बैग के अंदर वही पुराना पत्थर रखा था जो उसने घर के अंदर से उठाया था। राहुल ने सोचा, ये यहाँ कैसे आया? उसका चेहरा अब पीले पड़ने लगा था। उसके हाथ कांप रहे थे। वॉइस ओवर धीमे खौफनाक स्वर में। राहुल ने अपने बैग के अंदर से पत्थर निकालकर जमीन पर रख दिया, लेकिन जैसे ही उसने वो पत्थर नीचे रखा उसके आसपास का माहौल बदलने लगा। उस रात की हवा एकदम भारी हो गई थी। उसके कान में एक पुरानी आवाज गूंजने लगी, तुम सोचते थे तुम आजाद हो गए हो, लेकिन तुम सिर्फ शुरुआत हो। राहुल ने अपने आसपास देखा। उसके चेहरे पर पसीना था और उसका दिल अब और तेज धड़क रहा था। वॉइस ओवर तीव्र नाटकीय। तभी एकदम से राहुल के बैग के अंदर एक पुराना कागज दिखा। जब उसने उस कागज को खोला तो उस पर एक अजीब सी भाषा में कुछ लिखा था। राहुल ने उस लिखावट को समझने की कोशिश की, लेकिन वो साफ शब्दों में एक बात कह रही थी, तुम जैसे हर एक इंसान जो इस घर के अंदर गया है उसका श्राप अब तुम्हारे साथ रहेगा। तुम इस श्राप को कभी छोड़ नहीं सकते। राहुल का चेहरा एकदम सफेद हो गया था। उसने अपने बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन बंद हो गया। भयादायक शांत। राहुल ने पीछे मुड़कर देखा। दूर अंधेरे में वही पुराना घर दिख रहा था जो अब तक एक कोने में छुपा हुआ था। उस घर की खिड़की से एक रोशनी चमक रही थी, जैसे वो उसे वापस बुला रही हो। राहुल को लग रहा था कि उसके कदम वहां की तरफ खुद ब खुद चल रहे हैं। उसका मन चिल्ला रहा था, मुझे वापस नहीं जाना चाहिए, लेकिन उसका शरीर अब उसके बस में नहीं था। मनहूस अंतिम। राहुल ने देखा उसके आसपास का सब कुछ धीरे धीरे पिछले घर के जैसे लग रहा था। उसका बाइक, उसका बैग और उसका चेहरा सब एक ही कहानी का हिस्सा बन गए थे। उसने अपने मन में सोचा, क्या मैं कभी ये कर्ज से आजाद हो पाऊंगा? लेकिन जैसे ही उसने अपनी आंखों को बंद किया उसने एक औरत की हंसी सुनी। वो आवाज उसके कान में गूंज रही थी। राहुल अब समझ गया था ये कर्ज अब उसका हिस्सा बन चुका था और वो कभी भी इससे छुटकारा नहीं पाएगा। ये थी राहुल की कहानी, जो एक आम फूड डिलीवरी करते करते एक भयंकर श्राप का हिस्सा बन गया। लेकिन सवाल ये है, क्या ये श्राप सिर्फ राहुल तक सीमित था या ये हर उस इंसान के साथ हो सकता है जो पुरानी और अंधेरी जगह पर जाता है? क्या आप भी कभी ऐसे किसी कर्ज का हिस्सा बन सकते हो? इसका जवाब शायद कभी ना मिले, लेकिन याद रखिए,
कभी भी अपने आसपास के अजीब सिग्नल्स को इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि कभी कभी वो सिग्नल्स आपकी जिंदगी के सबसे बड़े भयंकर सफर की शुरुआत हो सकते हैं। गहरा रहस्यपूर्ण। अगर आपके साथ भी कोई ऐसी हॉरर कहानी हुई है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। हो सकता है अगला शिकार आप हो। तब तक के लिए रात के सन्नाटे से बचते रहिए।